उत्तराखंड के सीमांत खाटिमा में 11 रबीउल अव्वल और ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर खाटिमा में एक भव्य रूहानी महफिल मिलाद का आयोजन किया गया। हजरत मौलाना मोहम्मद इरफाउल हक कादरी साहब की शरपस्ती और प्रमुख समाज सेवी जनाब आरिफ अंसारी की मेजबानी में शहर भर के उलेमा ए दीन और आइमा ए किराम का शानदार इस्तकबाल किया गया। आरिफ अंसारी के आवास पर आयोजित इस महफिल में शहर की तमाम मस्जिदों के इमामों और आलिमों ने शिरकत की। दीन और समाज की निरंतर सेवा के लिए उलेमाओं का इमाम शरीफ साफा और बिल्ला पेश कर सम्मानित किया गया। दोपहर 2 बजे चले इस कार्यक्रम में उलेमाओं ने कौमी एकता, आपसी सौहार्द और मुल्क की तरक्की के लिए विशेष दुआएं की। आरिफ अंसारी साहब की जानिब से 11 रबीउल अव्वल को महफिल मिलाद में तमाम उमेला और आइमा का साफा व बिल्ला देकर सम्मान किया गया। ये एक बेहद ही सराहनीय पहल है। उलेमाओं ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि धार्मिक और सामाजिक खिदमतगारों के हौसलों का अफजाई करने पूरे समाज की जिम्मेदारी है। साथ ही ये संकल्प लिया गया कि इस मौके पर वरिष्ठ नागरिक मेहंदी हसन भी उपस्थित रहे। मौलाना इरफाउल हक कादरी की सरपरस्ती में उलेमाओं के सम्मान का ये सिलसिला हर साल इसी तरह जारी रहेगा। मुल्क के अमन, शांति और भाईचारे की सामूहिक दुआ के साथ इस पूर्वकार महफिल का समापन हुआ। जी, इसके ताल्लुक से हम बताना ये चाहते हैं कि हमारे बहुत ही अजीज और मुअज़्ज़ज़ और एक समाज और कौम की खिदमत करने वाले जनाब मोहतरम आरिफ अंसारी साहब की जानिब से आज 11 रबीउल अव्वल को इन्होंने अपने मकान पर, अपने घर पे एक महफिल मिलाद की महफिल मुनक़्क़िद की, जिसमें शहर खटीमा के तमाम उलमाए किराम और तमाम मस्जिदों के इमाम हजरात की दावत की गई और उसमें मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मुनक़्क़िद हुई। उसी के साथ में इनकी जानिब से तमाम उलमाए किराम और तमाम अइम्मा किराम के लिए एक इमामा शरीफ साफ़े का साफ़ा दिया गया और उनको गिफ्ट किया गया। उसी के साथ में एक बिल्ला दिया गया और हज़रत मौलाना इरफाउल हक कादरी दामजुल आली की सरपरस्ती में ये महफिल बहुत ही शानदार रही, मुनक़्क़िद हुई और तकरीबन 2 बजे ये महफिल ख़त्म हुई और उसी के साथ में हमारे आरिफ अंसारी साहब को ये ज़िम्मेदारी दी गई कि इंशाअल्लाह हर साल तमाम उलमाए किराम का इसी तरीके से इस्तकबाल होगा और उनको सम्मानित किया जाएगा और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सबकी हौसला अफजाई की जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि हमारे जो आरिफ अंसारी साहब हैं, इन्होंने जो हमारी इज़्ज़त और हौसला अफजाई की है, इस पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरीके से उलमाए किराम की और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरीके से ये हमेशा कौम से, समाज से जुड़े रहें और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जैसा कि ये हमेशा से करते आए हैं, आइंदा भी कौम की खिदमत करते रहेंगे, मुल्क की खिदमत करते रहेंगे और हमेशा लोगों से जुड़े रहेंगे। मेरा नाम मुहाफिज रज़ा मिसबाही, मैं मदरसा गौसिया में एक टीचर की हैसियत से हूँ। नूरी मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ भी अंजाम देता हूँ और कई सालों से यहाँ पर मैं क़याम पज़ीर हूँ। देखिए, ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक छोटा सा प्रोग्राम घर पर रखा और हमारे मस्जिद के जो उलमा हैं वो लगभग मौलाना उलमा जो अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ करके कौम के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जिस हिसाब से वो दौड़ते हैं, 12वीं शरीफ के जुलूस को लेके एक हफ्ते से तैयारियां रहती हैं हर साल और उनकी हौसला अफजाई के लिए हम कुछ कर नहीं पाते उनके लिए,
मेरा मन रहता है कि बहुत कुछ करूं मैं, और अल्लाह ने चाहा तो आगे भी इसी तरीके से दीन के लिए ये लोग अपनी पूरे तरीके से लेके रहते हैं, घर बार छोड़ के सब पूरी तरीके से कौम को एक करने के लिए। पूरा एक जुलूस मोहम्मदी का एक तरीका जैसे होता है, पिछले एक हफ्ते से तैयारियां इनकी चल रही हैं। वो सारी बातें ध्यान में रखते हुए माननीय मौलाना साहब से हमारी बात हुई और हमने कहा जो है इस बार 11 तारीख को हमारे यहाँ एक प्रोग्राम रखा जाए जिसमें मस्जिद के तमाम मौलानाओं को बुला के और उनका एक सम्मान करना। इंशाल्लाह हर साल होगा इसका, बता दीजिए। तो पहले भी मेरे द्वारा हमेशा मैं एक 12वीं शरीफ के मौके पे कुछ प्रोग्राम करता था मस्जिदों में जाके। इस बार मैंने कुछ अलग करने की कोशिश करी है कि एक दावत का इंतजाम करके, और 11 तारीख को इंशाल्लाह हर साल जो है एक प्रोग्राम इस तरीके से ही आगे से भी हम रखेंगे जिसमें जो भी हो सकेगा और हम उसके लिए करेंगे। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बाकी लोगों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि हम भाग दौड़ की जिंदगी में पैसा कमाना, दौड़ भाग करना, ये लोग तो सब कुछ भूल कर सब कौम के लिए लगे हुए हैं। इनका मान सम्मान जो होना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल पाता है, और हम लोगों को सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है। और इंशाल्लाह मैं आगे भी इन लोगों के साथ इस तरीके से खड़ा रहूंगा मैं, जैसे ये लोग बस्ती के साथ, आवाम के साथ छोटे बड़े का अंतर खत्म करके और सबको गले लगा के साथ चलते हैं। मेरा भी आगे प्रयास रहेगा कि मैं भी जब जब ये बुलाएं मैं खड़ा रहूं उनके लिए, और जो हो सके करूंगा मैं। देखिए, मौलाना साहब के द्वारा, मौलाना इरफान के साहब के द्वारा मुझे भी सम्मान दिया उन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप लगे रहते हो और वो सब बातें, तो मुझे भी वहाँ सम्मान दिया है उन्होंने, मुझे भी जो है एक इमाम शरीफ बांधा, और मैं भी अल्लाह मुझे सही रास्ते पे काम करने की हिम्मत दे और मैं आगे भी इस तरह काम करता रहूं। खबर भारतवर्ष के लिए खाटिमा उधम सिंह नगर उत्तराखंड से अशोक सरकार के रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।